नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक, विभाग हिंदी, कक्षा MA द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर तृतीय, विषय हिंदी। प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान और इकाई 1 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम परिचय। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी आपको इस विषय के पाठ्यक्रम से अवगत कराने वाला हूँ। वह इस प्रकार, सबसे पहले सन 2020-21 से यह नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है। यह तृतीय आयन है अर्थात थर्ड सेमेस्टर। इससे पूर्व आपने 2 सेमेस्टरों के अंतर्गत 8 प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है और इस द्वितीय वर्ष और 8 प्रश्न पत्रों का आप अध्ययन करने वाले हो। विषय का पूरा नाम है भाषा विज्ञान और इसके लिए भी पहले प्रश्न पत्रों के अनुसार ही 4 क्रेडिट निर्धारित किए हुए हैं। देखते हैं हम इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य। सबसे पहले जब पाठ्यक्रम बनता है, निर्माण किया जाता है, तो उसके कुछ उद्देश्य तय होते हैं। तो यहाँ पर भाषा विज्ञान इस पाठ्यक्रम के भी छात्रों को ध्यान में रखते हुए कुछ उद्देश्य तय किए गए हैं। वह इस प्रकार से है: भाषा विज्ञान के स्वरूप का परिचय देना, छात्रों को भाषा विज्ञान की व्याप्ति समझाना, भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाओं का परिचय देना, भाषा विज्ञान के अनुप्रयोगात्मक पक्ष को समझाना, साहित्य अध्ययन में भाषा विज्ञान की उपयोगिता समझाना आदि उद्देश्यों को सामने रखकर इस पाठ्यक्रम को बनाया गया है। देखते हैं इस विषय के अंतर्गत हमें किन इकाइयों के द्वारा इसका अध्ययन करना है। सबसे पहले इकाई 1 के अंतर्गत हमें भाषा विज्ञान क्या है अर्थात अलग अलग विद्वानों द्वारा भाषा विज्ञान की परिभाषा दी है, उसके आधार पर हमें उसका स्वरूप और उसकी व्याप्ति का अध्ययन करना है। साथ में भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाएं कौन कौन सी है, इनका अध्ययन हमें करना है। यह कार्य प्रथम इकाई का 15 तासिकाओं में हमें करना है। इकाई 2 जिसमें स्वनिम विज्ञान, स्वन की परिभाषा, वागवयव और उनके कार्य, स्वन वर्गीकरण, स्वन गुण और स्वनिम परिवर्तन, इन सब मुद्दों का अध्ययन हमें इकाई 2 के अंतर्गत करना है। इकाई 3 में रूपिम विज्ञान, रूप की प्रक्रिया और उसका स्वरूप और शाखाएं, रूपिम की परिभाषा देखनी है, रूपिम के भेद और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है। साथ ही पदबंध और उपवाक्य, पदबंध का स्वरूप, पदबंध के भेद, उपवाक्य का स्वरूप, उपवाक्य के भेद, इन मद्दों का अध्ययन हमें इकाई 3 के अंतर्गत करना है, जिसके लिए हमें 15 तासिकाएं निहित की गई है। इकाई 4 के अंतर्गत हमें वाक्य विज्ञान, वाक्य की परिभाषा देखनी है, उसके स्वरूप, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण और उससे आगे बढ़ते हुए हमें अर्थ विज्ञान तक जाना है। अर्थ की परिभाषा और उसके स्वरूप, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और उसके कौन से कारण हैं, इस पर भी हमें प्रकाश डालना है। इस प्रकार से हमें वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान इकाई 4 के अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। अब अंक विभाजन, इस
सेमेस्टर में यह प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों के लिए है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन अर्थात महाविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से आपको 50 अंकों का मूल्यांकन आपका किया जाएगा, जिसमें लघुत्तरी परीक्षा 20 अंकों की रहेगी। एक शोध परियोजना आपको दी जाएगी, उस पर आपको कार्य करना है, वह 20 अंकों का है और उसे आपको प्रस्तुत भी करना है, इसके लिए 10 अंक निहित है। कुल हो गए 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन के और सत्रांत परीक्षा जो है वह 50 अंकों की है। पूरे पाठ्यक्रम पर आपको 50 अंकों का विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसे आपको उसके जवाब लिखने हैं। इस प्रकार से कुल 100 अंकों में यह प्रश्न पत्र विभाजित है। अब इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए हमें कुछ संदर्भ ग्रंथ दिए गए हैं। वह इस प्रकार है: भाषा और समाज, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। आधुनिक भाषा विज्ञान, राजमणि शर्मा। सांस्कृतिक भाषा विज्ञान, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। भाषा विज्ञान, डॉक्टर राजमल बोरा। भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी। भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आदियों द्वारा लिखित भाषा विज्ञान का अध्ययन हमें करना है तथा इनके साथ अन्य विद्वानों के भी भाषा विज्ञान इस विषय पर जो किताबें हैं इनका भी आधार लेकर इस विषय का हमें अध्ययन करना है। धन्यवाद।